तो एपिसोड शुरुआत होती है गावी से, जहाँ वो अपने बीमार होने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है गावी को चेक करने के लिए, पर उसे क्या पता था गावी उसे चेक कर देगी। वो एक पास पड़े एक पत्थर से उस सोल्जर का खोपड़ा खोल देती है। देखा, मैंने कहा था ना वो उसे चेक कर देगी। तो उसका खोपड़ा खोल देती है, बेचारे का पोस्टमार्टम हो जाता है शुरुआत में। तो और वहाँ से वो फाल्को के साथ जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ पे वो दोनों एक नदी के पास रुकते हैं। और वहाँ पे फाल्को गावी से उसका आर्म बैंड हटाने के लिए उसे बोलता है, जिस बात को गावी साफ साफ मना कर देती। इसी टॉपिक को लेकर उनके बीच बहस होती है कि हटा, नहीं मैं नहीं हटा रही। अरे हटा ले भाई। नहीं नहीं, क्यों हटाऊं, आर्म बैंड है, हम ट्रू एल्डियंस है, हम ऐसा कैसे हटा दे, ये तो निशानी है हमारी। अरे हटा दे, सिपाही लोड़े लगा देंगे, उन्होंने देख लिया तो। अरे ऐसे कैसे। तभी वहाँ पे काया आती है, जो उन्हें देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम दोनों आखिर इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो, लोटा भूल गए या क्या बात है, या कुछ और सीन तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम बस घर से भागे हुए अपने थोड़े हार्ड सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हमें घर से भागना पड़ा, तो हम यहाँ। तो काया उन्हें इनविटेशन ऑफर करती है खाने का, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ चल देते हैं। तो दोनों काया के पीछे चल पड़ते हैं, पर घर तक पहुँचने के बाद काया उन्हें बाहर रुकने के लिए कहती है, और उसके बाद काया बड़ों से इजाजत लेने के लिए अंदर जाती है। बाहर खड़ी गावी घोड़ों को देखकर बड़े वहाँ से भागने के प्लान सोच रही होती है अपने दिमाग में, कैसे यहाँ से भागा जा सकता है। एक प्लान वो फाल्को के साथ भी शेयर करती है कि हम इन घोड़ों की मदद से यहाँ से कहीं दूर निकल सकते हैं मेरे फाल्को। पर फाल्को इज लाइक व्हाट द फक, तो अब भी ये बकचोदी सोच रही, पता नहीं कहाँ तेरा दिमाग क्या खा, मतलब क्या देखा, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि क्या बोलूँ तुझे। फक अप, सो फक्ड अप माइंड, आखिर ये लड़की मेरे सपनों की परी कैसे बन गई, मैं कितना बड़ा चूतिया। फाल्को ये सोच। तभी काया आती है और उन्हें अंदर बुलाती है कि आओ भाई, खाना लग चुका है, खाना खाओ और यहाँ से किसको चुपचाप, क्योंकि सबको पता है, काया जानती है कि चूतिया कौन भैया। तो इस सीन में तुम साफ साफ गावी की हेजिटेशन देख सकते हो, वो डर और गुस्सा एक साथ, कैसे वो टेबल पे बैठी है जब उसे खाना सर्व किया जाता है। जब वो खाने वाली होती है, वो खाने को ऐसे देखते है जैसे कि वो खाने को नहीं, खाना उसे खा रहा हो, तो मतलब हद है। तभी ये हेजिटेशन देख के जो वहाँ के दो, यानी उस ऑर्फनेज को जो लोग हैंडल करते हैं, जो बड़े होते हैं मेन, वो देख के कि भाई ये तो लड़की शायद इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है, तो उनमें से जो एक लेडी होती है वो आके गावी को थोड़ा प्यार दिखाने की कोशिश करती है, बड़ों वाला उसके सर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, पर गावी लाइक से अवे, डोंट डू दैट विद मी, फक अप यू बिच, यू लाइक दैट, फक ऑफ। एंड तो इस सीन में यही है, तुम देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा, मतलब उसका माइंड कितना फक्ड अप है, कितना मैनिपुलेट किया गया है गावी को। हाँ, वो बात अलग, अगर बचपन में उसके साथ मारने वाले कुछ बुरा करते तो उसका माइंड इतना फक्ड अप नहीं होता, वो अपने एल्डियंस की तरफ हो, जैसे कि हमारे ये एरन येगर के पिता थे, उनकी बहन के साथ बुरा हुआ था तो वो उनके खिलाफ है, मार्डियंस के। अगर गावी के साथ भी बचपन में ऐसा ही कुछ हुआ होता तो वो भी ऐसी होती, येगर के पिता की तरह मारने वालों के खिलाफ। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बेहतरीन मीटिंग दिखाई जाती है हिज़ोरो की मेन रिप्रेजेंटेटिव और कौन सा था, पैराडीस है, हाँ पैराडीस, हाँ पैराडीस ही तो है, मार्लिन दिमाग में घूम रहा है, पैराडीस। और दूसरे हैं पैराडीस के रिप्रेजेंटेटर, नाम तो मुझे याद नहीं है, रिप्रेजेंटेटर, और उनकी जगह का नाम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उनके रिप्रेजेंटेटर, जहाँ पे हमें एक नया वेपन देखने को मिलता है, पर हम उसे पूरी तरह नहीं देख पाते क्योंकि वो ढका हुआ है, तो उसी के बारे में बात होती है। तो इस सीन से तुम्हें यही पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता हुआ और हमें हांजी दिखाई जाती है, जो एक मिलिट्री बिल्डिंग में जा रही होती है जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी, उस मिलिट्री बिल्डिंग के गेट पर काफ़ी सारे पे टैक्सर्स सिटीजन्स खड़े होते हैं, जो ये मांग कर रहे होते हैं कि भाई जानकारी चल क्या रहा है, मतलब बकचोदी चल क्या रही है, एरन है कहाँ, युद्ध उसी की वजह से हम जीते, तुमने हमारे हीरो को ही गायब कर दिया, ये कैसी बात है, आप जानकारी दो भाई। और तुम ही ने तो कहा था हाँ जी कि भाई पे टैक्सर्स को जानने का हक है कि देश में चल क्या रहा है, जो देश को चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं उसका पता होना पे टैक्सर्स को जरूरी है। ऐसा कुछ बकचोदी सी मारी बड़ी कैडी सी, हाँ जी चुप, क्योंकि वही थी जिसने ये बकचोदी पिछली स्टोरी में गई थी, मतलब पिछले एपिसोड्स में गई थी, सीजन 1, 2, 3 देखो जाके पता चल जाएगा। तो भाई ये सुनकर हाँ जी के तो होश उड़ गए, कहती है इट्स अ टॉप सीक्रेट और हम नहीं ज्यादा बता सकते, कैमरा हटाओ अंदर जाने दो। तो भाई अंदर वो जाती है, अंदर जहाँ पे उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा होता है जो इस शक के दायरे में
है कि उन्होंने एक टॉप सीक्रेट जानकारी या इंटेल लीक करी है और एरन को भगाने में उनका हाथ है। तो इन बेसिस पे उन 4 लोगों को पकड़ा होता है और उनमें से एक को यार उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक लड़की को एक सेल, जिस सेल में बंद किया जाता है उस सेल में मिकासा को पहले रखा गया होता है, जिसे देखकर वो मिकासा से कहते हैं कि तुम अभी इसी रूम में रखा गया था ना। मतलब कि और मिकासा के कन्वर्सेशन से तुम इतना लगा लो कि मजा नहीं आएगा, तुम होगा चिल बिली की फीलिंग आएगी, मजा नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तभी सीन शिफ्ट होता है गाबी और फाल्को पर, जो अस्तबल में सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काया आती है जो उन्हें लंच के लिए पूछती है और वहाँ पर वो एक बड़े ही मतलब फैसिनेटिंग आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं कि आइडियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सा गाबी का पॉइंट ये होता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने जो किया उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कि सिंपल सी बात ये है। तो दूसरी तरफ काया कहती है कि वो हमने तो नहीं किया है, मतलब एग्जैक्ट पीपल हम तो नहीं है जिन्होंने वो कर्म किया है, या जो कुकर्म कांड या जो तुम अपनी भाषा में जो भी कहते हो, तो उसका फल हम क्यों भुगते हैं। तो उसके काउंटर में गाबी कहती है कि वो जुड़े तो तुमसे ही है, एंसेस्टर तो तुम्हारे ही है, वो तो तुम ही तो भुगतोगे, तुम चाहो या ना चाहो। तो ये डिबेट इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि गाबी एक पॉइंट पे ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर ने जो भी किया उसका भुगतान तुम चाहो या ना चाहो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तुम चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर लो, कितने भी तू तड़ाम फड़ाम जो भी तुम्हारे दिमाग में तिकड़म चल रही है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जो कुकर्म किया उनका फल आने वाली जनरेशन भुगतती है। ये सच है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में लेट मी नो योर थॉट। इसी के साथ ये वीडियो रैप करते हैं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।